Hello students, welcome to Political Science class 12th, part 2, Environment and Natural Resources. In our previous lecture, we have understood about the global concern of environment और वहाँ पे किस तरह सारे कंट्रीज को मेजर किन किन इश्यूज पे वर्क करना है, सबको ग्लोबल लेवल पे एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन को खत्म करने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। अब हमारा अगला टॉपिक इसमें है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बट डिफरेंशिएट। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे जो दुनिया के जितने भी कंट्रीज है वो सब कोशिश तो कर रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट को और हमारे रिसोर्सेज को बचाएं, बट उनकी अलग अलग ओपिनियन है। जैसे हमारे नॉर्थ के जो डेवलप्ड कंट्रीज है एंड साउथ के कुछ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके अलग अलग व्यूज है इस मैटर पे। अब जो हमारे साउथ के ये जो व्यूज है, इन्होंने हमारे कंट्रीज को टू साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया है। बिकॉज साउथ के जो कंट्रीज है जो अभी पूरे तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, उनका ये मानना है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है और उनका जो टेक्नोलॉजी है, उनके जो टेक्सटाइल है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है और बहुत वास्ट लेवल पे उनके यहाँ वर्क हो रहा है। तो उनका मानना है कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में उनका बड़ा हाथ है, इसलिए उनको ज्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है एंड दे आर मीन्स इनका मानना है कि ज्यादा आप लोग जो है एनवायरमेंट को डिग्रेड करने में आपका ज्यादा रोल है, तो अब आपको एफर्ट भी ज्यादा डालने पड़ेंगे। तो आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है या आपकी जो भी ऐसी एक्टिविटीज है जो एनवायरमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट डाल रही है, आपको उनको थोड़ा रोकना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। पर यहीं पे जो हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका मानना है कि नहीं, हम सबको यहाँ पे इक्वल एफर्ट डालने पड़ेंगे। जब भी हम ग्लोबल लेवल पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम सबको इक्वल एफर्ट डालना जरूरी है। हम क्योंकि हम अगर हमारी एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। जबकि साउदर्न जो कंट्रीज है उनका मानना है कि अगर वो अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करे तो क्योंकि वो अभी अंडर डेवलप है, तो वो अगर अभी से रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो आगे कैसे जा पाएंगे, वो अपने आप को डेवलप कैसे कर पाएंगे। तो ये इश्यूज हमारे साउदर्न एंड नॉर्दर्न कंट्रीज के बीच में आ रहा था। अब हम बात करते हैं इंडियाज स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इशू। इंडिया ने किस तरह स्टैंड लिए हैं जिससे कि वो इन एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस कर पाए। तो इसमें इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स के थ्रू हम देख सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया ने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 पास किया है एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास किया है। इन सब के थ्रू इंडिया की ये स्ट्रेटेजीज है कि जो क्लीन हमारे यहाँ पे फ्यूल है सिर्फ हम उसी को यूज करेंगे, जिससे कि बहुत कम हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। अब दूसरा हम देखते हैं इंपोर्टिंग नेचुरल गैस। जितना भी नेचुरल गैस को हम यूज करेंगे उतना ही पॉल्यूशन बहुत कम होगा हमारे एनवायरनमेंट में। इसी तरह इंडिया है सबको एनकरेज कर रहा है फॉर अडॉप्टिंग क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्लीन कोल टेक्नोलॉजी से बहुत कम पॉल्यूशन हो जाता है। इसी तरह इंडिया का ये मानना है कि जितने भी सार्क कंट्रीज है वो सारे के सारे कंट्रीज एक साथ इकट्ठा होकर सबको ये जो है कॉमन पोजीशन को अडॉप्ट करना है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और हमारे रिसोर्सेज को सेव करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू।